गधा, भालू और लोमड़ी की कहानी एक समय की बात है। एक जंगल में तीन दोस्त रहते थे, गधा, भालू और लोमड़ी। तीनों हमेशा साथ रहते थे और मिलकर जंगल में घूमा करते थे। एक दिन उन्हें जंगल में घूमते हुए एक थैला मिला जिसमें बहुत सारे खाने पीने की चीजें थी। तीनों बहुत खुश हुए और उन्होंने सोचा कि इस भोजन को आपस में बांटकर खा लेंगे। लेकिन लोमड़ी चालाक थी। उसने सोचा कि अगर ये भोजन गधा और भालू खा लेंगे तो मेरे लिए कम बचेगा। लोमड़ी ने एक योजना बनाई और गधे से कहा, गधे भाई, तुम सबसे ज्यादा मेहनत करते हो, इसलिए ये सारा खाना तुम्हारा होना चाहिए। गधा लोमड़ी की बातों में आ गया और उसने सोचा, सच में मैं बहुत मेहनत करता हूँ, तो मुझे ही सारा खाना मिलना चाहिए। गधा जैसे ही सारा खाना खाने लगा, भालू को गुस्सा आ गया। भालू ने गधे को पकड़कर मार दिया और सारा खाना अपने पास कर लिया। लोमड़ी ने देखा कि भालू गुस्से में है, तो उसने चालाकी से कहा, भालू भाई, तुम जंगल के सबसे ताकतवर जानवर हो, इसलिए ये खाना तुम्हें ही खाना चाहिए। भालू लोमड़ी की बातों में आ गया और उसने सारा खाना खा लिया। लोमड़ी समझदार थी, इसलिए वह बिना कुछ कहे वहां से निकल गई और बची हुई चीजें अपने लिए रख ली। इस कहानी से सीखने को मिलता है कि चालाकी और धैर्य से काम लेने वाले लोग कठिन परिस्थितियों में भी सफल हो सकते हैं, जबकि लालच और जल्दबाजी करने वालों का नुकसान होता है। गधे के मरने के बाद भालू ने सारा खाना खा लिया, लेकिन उसके दिमाग में यह बात थी कि लोमड़ी ने उसे बहुत चतुराई से भोजन दिया है। भालू सोचने लगा, लोमड़ी इतनी चालाक है, तो क्या वो मेरे साथ भी कुछ चाल चल रही है। भालू ने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी बहन, तुमने मेरे लिए अच्छा काम किया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम बहुत होशियार हो। तुम्हें भी इस खाने का हिस्सा मिलना चाहिए था। चलो, अब हम एक और शिकार पर चलें और जो कुछ भी मिले उसे बराबर बांटेंगे। लोमड़ी समझ गई कि भालू अब उस पर शक कर रहा है। उसने भालू की बात मान ली और दोनों शिकार पर निकल पड़े। वे एक गुफा के पास पहुंचे, जहां एक बड़ा सा शेर सो रहा था। लोमड़ी ने भालू से कहा, भालू भाई, अगर तुम इस शेर को हरा दो तो उसके पास जो भी भोजन होगा हम उसे आधा आधा बांट लेंगे। भालू को लगा कि वह ताकतवर है और शेर को हरा सकता है। उसने शेर को उठाकर चुनौती दी। शेर गुस्से में आ गया और भालू पर हमला कर दिया। शेर ने भालू को बुरी तरह से घायल कर दिया और भालू वहां से भागने पर मजबूर हो गया। इस बीच चालाक लोमड़ी ने शेर के सोने की जगह से कुछ खाना चुपके से निकाल लिया और शेर को पता भी नहीं चला। लोमड़ी बिना किसी खतरे के वहां से निकल गई और सारा खाना अपने घर ले गई। इस तरह लोमड़ी ने अपनी चालाकी से भालू और गधे दोनों को मात दे दी और आखिरकार अकेले ही सारा लाभ उठाया। भालू बुरी तरह से घायल होकर वापस जंगल में आ गया। उसे समझ आ गया था कि उसकी ताकत से ज्यादा लोमड़ी की चालाकी काम आई थी। भालू अब लोमड़ी से बदला लेने की सोचने लगा। उसने तय किया कि वो लोमड़ी को उसकी ही चाल में फंसाएगा। कुछ दिन बाद भालू ने लोमड़ी को फिर से मिलकर शिकार पर चलने का प्रस्ताव दिया। लोमड़ी ने सोचा कि भालू अब भी पहले जैसा मूर्ख है और उसकी चालों को समझ नहीं पाएगा, इसलिए वह मान गई। भालू ने लोमड़ी से कहा, इस बार मैं एक नई जगह जानता हूँ जहाँ बहुत सारा खाना है, चलो वहां जाकर शिकार करते हैं। भालू लोमड़ी को एक गहरे गड्ढे के पास ले गया, जिसे उसने खुद छिपकर तैयार किया था। उसने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी बहन, इस गड्ढे में बहुत सारा शिकार है, लेकिन मैं भारी हूँ,
इसलिए अगर मैं नीचे उतरा तो शिकार भाग सकता है। तुम हल्की हो, तुम नीचे जाओ और शिकार पकड़ो। लोमड़ी को भालू की बात पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद इस बार भी वह चालाकी से काम निकाल लेगी। जैसे ही लोमड़ी गड्ढे में उतरी, भालू ने ऊपर से पत्थर गिरा दिए और गड्ढे को बंद कर दिया। लोमड़ी अब फंस गई थी। भालू ने हंसते हुए कहा, लोमड़ी, तुमने हमेशा अपनी चालाकी से दूसरों को धोखा दिया, लेकिन इस बार मैं तुम्हें हरा चुका हूं। अब तुम वहीं रहो और अपनी चालों का अंजाम भुगतो। लोमड़ी ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकी। अंत में वह वहां भूख और प्यास से तड़पते हुए मर गई। भालू ने राहत की सांस ली और समझा कि ताकत और चालाकी दोनों का सही समय पर इस्तेमाल करना जरूरी होता है। केवल चालाकी या केवल ताकत से ही जीत हासिल नहीं की जा सकती। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। लालच बुरी बला है और चालाकी से काम लेना महत्वपूर्ण है। बुद्धिमानी से काम करने वाला व्यक्ति अपनी चालाकी से कठिन परिस्थितियों में भी अपना भला कर लेता है, जबकि दूसरों की ताकत पर भरोसा करने वाले अक्सर नुकसान में रहते हैं। चालाकी या ताकत का सही उपयोग करना आवश्यक है। यदि किसी की चालाकी दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए हो, तो अंततः उसे खुद ही उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। चालाकी और ईमानदारी का सही उपयोग। चालाकी से अगर किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए, तो अंत में खुद को ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। सही समय पर चालाकी और ईमानदारी का साथ में इस्तेमाल करना चाहिए। ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए। भालू को अपनी ताकत पर बहुत गर्व था, लेकिन उसकी ताकत ही उसे हमेशा सफल नहीं कर सकी। ताकत और दिमाग दोनों का संतुलन होना जरूरी है। लालच बुरी बला है। गधा और भालू दोनों ही अपने लालच की वजह से धोखे में आ गए। लालच कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देता। धोखा देने वालों का अंत बुरा होता है। लोमड़ी ने अपनी चालाकी से दूसरों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन अंत में उसे भी अपने किए की सजा भुगतनी पड़ी। धोखा देने वाले लोग आखिरकार खुद ही फंस जाते हैं। बुद्धिमानी से काम लेना आवश्यक है। जीवन में ताकत और चालाकी दोनों की जरूरत होती है, लेकिन अगर बुद्धिमानी से काम न लिया जाए तो कोई भी ताकत या चालाकी व्यर्थ हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।